ध्यान पर इतना बोला जा रहा है कि ध्यान शब्द बार बार कान में सुनाई देने लगा है, और जब एक शब्द हर स्थान पर सुनाई दिखाई देने लगे तो वो सामान्य लगने लगता है, लेकिन ध्यान इतना सामान्य है नहीं। हर शेयर बाजार सिखाने वाले भी ध्यान सिखा रहे हैं, मोटिवेट करने वाले भी ध्यान सिखा रहे हैं, धर्मगुरु तो ध्यान सिखा ही रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन कबाड़ा बेचने वाले, पान बेचने वाले भी ध्यान सिखा रहे हैं। ध्यान इतना सरल नहीं है जितना बता दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता से मैंने आपको प्रमाण दिए मन और ध्यान को लेकर। आज पुराणों से, वैसे तो पुराणों में अनंत प्रमाण हैं, लेकिन मैं एक पुराण से एक प्रमाण, यानी कि सभी पुराणों से एक एक प्रमाण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है तो किसी और का भी नहीं है, ये शास्त्र का है, शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही मेरा स्रोत है। मनोचित का उल्लेख सभी पुराणों में मिलता है, जहाँ इनकी भूमिका, स्वरूप और महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक अध्याय श्लोक नंबर के साथ आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पुराणों के पुराण महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण, श्लोक मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये तो मैं ही हजारों बार बोल चुका हूँ। बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम समृतम। श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद के 20 अध्याय का 18वां श्लोक। इस श्लोक में स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन उत्पन्न होता है। जब मन विषयों से विमुख होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है तो मुक्ति प्राप्त होती है। भागवत पुराण में श्री भगवान कह रहे हैं कि चित्त संस्कारों और स्मृतियों का संग्रह है। जब चित्त शुद्ध होता है तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है और आत्मज्ञान प्रकट होता है। भगवान कह रहे हैं उद्धव, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कहीं सीखने जाने की आवश्यकता नहीं है। मन और चित्त को शुद्ध कर आत्मज्ञान स्वतः प्रकट होने लगेगा। श्री भगवान कह रहे हैं 11 स्कंद के 20 अध्याय के 18 नंबर श्लोक में। विष्णु पुराण चित्तम चित्तानुवर्ते संसार से निवर्तने योगेन शुद्धयते तस्मात् योग एवं परम श्रेय। विष्णु पुराण 6:7-31। इस श्लोक में बताया गया कि चित्त का शुद्धिकरण ही संसार के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। योग द्वारा, ध्यान द्वारा जब चित्त को शुद्ध किया जा सकता है, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब तक मन और चित्त चंचल इंद्रियों के वश में, तब तक जीव संसार के चक्कर में फंसा रहता है। ध्यान और योग का अभ्यास से मन को नियंत्रित कर मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। शिव पुराण मने स्वभाव तो दुष्टम, मने स्वभाव तो दुष्टम चित्तम संस्कार संभवम योगाभ्यासेन शुद्धेते तस्मात् योग परम मतम। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, जबकि चित्त पिछले जन्मों और वर्तमान जन्म के सभी संस्कारों का एक संग्रह मात्र है। योग के अभ्यास से मन और चित्त दोनों को शुद्ध किया जा सकता है, जिससे शिव तत्व की प्राप्ति होती है। ये शिव पुराण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। गरुड़ पुराण चित्तम तु धर्म संगे यदि नित्यम विनेशयते तदा मुक्तिन संशयो न पुनर्जन्म विद्यते। गरुड़ पुराण 2:3-15। गरुड़ पुराण कह रहा है यदि चित्त को धर्म और सत्य के साथ स्थिर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का चित्त जैसा होता है उसकी वैसी ही गति होती है, अगला जन्म वैसा ही होता है।
इसलिए पूरे जीवन भर चित्त को शुद्ध रखना नितांत आवश्यक है। गरुड़ पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। पद्म पुराण, चित्ते निरुद्धे मनसे प्रशांते योगी भवतायमविन्न चित्ते अस्मिन। पद्म पुराण उत्तराखंड 225-12। श्लोक का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, कभी कोई ये कहने आ जाते कई मूर्ख की ये तो उस वीडियो में था तो उसमें था। तो भैया मैंने तो पद्म पुराण से लिया है, किसी की वीडियो में किसी बड़े मठपति ने कहा, मैंने कोई मतलब नहीं है। मैं प्रमाण दे रहा हूं मैंने कहाँ से लिया है और जहां से मैंने सब सीखा है वो भी आपको बता रहा हूं। जब चित्त शांत होता है और मन नियंत्रित रहता है तब योगी को आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आत्म स्वरूप का, खुद का साक्षात्कार होता है। यह भी बताया गया है ईश्वर भक्ति और ध्यान से मन नियंत्रित रहता है और योगी को आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। मन शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि होती है और व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। पद्म पुराण और क्या कह रहा है? मन चंचल होता है और इंद्रियों के अधीन होता है। चित्त संस्कारों और स्मृतियों का भंडार मात्र है जो जीवन को प्रभावित करता है। योग भक्ति ध्यान से मन और चित्त दोनों को शुद्ध करके मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार चित्त की शुद्धता आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। सनातन धर्म में मन और चित्त का गहरा महत्व है। यदि मन और चित्त को शुद्ध कर लिया जाए तो मुक्ति बड़ी सरल है, लेकिन चित्त को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना इतना सरल नहीं है। अगर सुनिए मार्कंडेय पुराण, मने मनुष्यानाम कारणम सुख दुख यो। अनेक शास्त्रों में कहा है कारणम बंध मोक्ष यो। मार्कंडेय पुराण कह रहा है मने मनुष्यानाम कारणम सुख दुख यो चितस्य शुद्धये यत्नम कुर्यात् तस्मात् सदा नरः। मार्कंडेय पुराण अध्याय 42 श्लोक 17। इस श्लोक में बताया गया है कि मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण होता है। वहां बताया गया था गीता में और अन्य शास्त्रों में कि बंधन और मोक्ष का कारण होता है। चित्त को शुद्ध कर लिया जाए, मन स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है और व्यक्ति आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। चित्त की शुद्धि के बिना मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए निरंतर साधना करनी चाहिए। लिंग पुराण, चित्तम च निश्चलम यस्य योगिने परम पदम मनस्ये चिन्नयते तस्य मुक्ति सयादेव निश्चिता। लिंग पुराण अध्याय 68 श्लोक 22। जिसका चित्त स्थिर हो जाता है वही योगी परम पद को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रण में होता है उसकी मुक्ति निश्चित है, निश्चित बता रहा है। ध्यान योग और साधना से चित्त की शुद्धि होती है और व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवेद पुराण, चिते शुद्धे मनो नित्यम शुद्धम भवति योगिनाम चित्त नाशेन मुक्ति सयादेव निश्चितम। ब्रह्मवेद पुराण के संदर्भ खंड अध्याय 112 श्लोक 14। जब चित्त शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है। चित्त का नियंत्रण ही मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर की भक्ति और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। व्यक्ति परम धाम, परम पद, परम मुक्ति को प्राप्त करता है। नारद पुराण, मने संयमय बुद्ध्याच चित्तम ध्याने निवेशयेत एवं यह कुरुते नित्यम सम योगी परमम पदम। नारद पुराण पूर्वखंड अध्याय 56 श्लोक नंबर 29। जो व्यक्ति अपने मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करता है, विवेक द्वारा नियंत्रित करता है और चित्त को ध्यान में स्थिर करता है वह परम पद का अधिकारी होता है। निरंतर ध्यान और भक्ति से चित्त की शुद्धि होती है और व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। देवी भागवत पुराण श्लोक, चित्तम ही ध्यान योगेन शुद्धम भवति निश्चलम
ततस्तु परमम ज्ञानम लभते योग साधक। देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद अध्याय 35 श्लोक नंबर 21। ध्यान योग के अभ्यास से चित्त शुद्ध और स्थिर हो जाता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त होता है। परम ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र सूत्र है चित्त की शुद्धि। भगवती की कृपा से चित्त की शुद्धि शीघ्र की जा सकती है और साधक को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद अध्याय 35 श्लोक नंबर 21। मन को नियंत्रित करना परम आवश्यक है, क्योंकि यही सुख दुख का मूल कारण है। चित्त संस्कार और स्मृतियों का केंद्र और ढेर मात्र है, जिसकी शुद्धि ही आत्मज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। योग ध्यान भक्ति से मन और चित्त दोनों को नियंत्रित करके मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। पुराणों में बताया गया है कि ध्यान योग और ईश्वर भक्ति चित्त की शुद्धि होती है, जिससे परम पद की प्राप्ति होती है। वराह पुराण चित्तम सर्वगुणोपेतम मने संयम्य धीयता नियते मनसः शुद्धि मोक्ष मार्गस्य कारणम। अध्याय 75 श्लोक नंबर 12। इस श्लोक में बताया गया कि चित्त में सभी गुण समाहित होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को बुद्धि द्वारा विवेक द्वारा नियंत्रित करता है तो चित्त की शुद्धि होती है। यही मुक्ति का कारण बनता है। ईश्वर की भक्ति से चित्त शुद्ध होता है और व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता में भी कहा था ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध से। श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, सभी कालों में मेरी भक्ति कर, युद्ध कर। एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर भी मैं अंत में दूंगा, पहले से भी प्रमाण दे दूं। स्कंद पुराण मन एव महद्वारम संसारस्य विनाशने चित्तम योगेन शुद्धयेत तस्मात् साध्यम निरंतरम। स्कंद पुराण महेश्वर खंड अध्याय 56 श्लोक नंबर 8। मन ही संसार से मुक्ति का द्वार है। ध्यान और योग के माध्यम से चित्त को शुद्ध करने से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त ध्यान के अभ्यास से मन और चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि क्या ध्यान से ही सब हो जाता है? अरे ध्यान इतना सस्ता है, इतना सस्ता नहीं, सबसे भारी है। करके देखेंगे तो पता लगेगा, 10 दिन भी नहीं कर पाएंगे। या तो ये कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता है, या कहेंगे ये क्या है, या कह देंगे कि अरे मेरे को समस्या है, या मच्छर काटने लगेंगे, या पैर में कुछ चढ़ने लगेगा और उठ कर भाग जाएंगे। ऐसा ही होता है। निरंतर ध्यान करने वाला तो फिर समाधि में स्थिर हो जाता है। ध्यान की अगली सीढ़ी का नाम ही समाधि है। ध्यान की श्रेष्ठ अवस्था ही समाधि का पहला चरण है। अग्नि पुराण सुनिए, चित्तम निरुद्धम योगेन सयात्वात्मनि निरंतरम यत्र तत्र मनः सयातु संसार तत्र तिष्ठति। अग्नि पुराण अध्याय 210 श्लोक नंबर 14। इस श्लोक में बताया गया, जब चित्त को ध्यान और योग के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है तो यह आत्मा में स्थिर हो जाता है। यदि मन अस्थिर रहता है तो व्यक्ति संसार के बंधनों में फंसा रहता है। अग्नि पुराण के अनुसार ध्यान और तप से चित्त शुद्ध होता है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आप सुनिए मत्स्य पुराण। श्लोक है, चिते सति निरुद्धे ही मोक्ष मार्गो न संशय मनश्चिन्नतये योगी मुक्ति प्राप्नोति निश्चितम। मत्स्य पुराण अध्याय 180 श्लोक नंबर 27। इस श्लोक में कहा गया है कि चित्त को नियंत्रित कर लिया जाए तो मोक्ष मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। जिस योगी का मन नियंत्रित होता है वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मांड पुराण
चितम च निर्लभम चेत मनो मुक्तिम लभेत ध्रुवम यत्र चितम स्थिरम तिष्ठेन मुक्ति तत्रैव निश्चितम। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 34 श्लोक नंबर 19। अध्याय 34 श्लोक 19। यह श्लोक स्पष्ट करता है चित्त को किसी भी सांसारिक आश्रय से मुक्त कर दिया जाए। चित्त को किसी भी सांसारिक आश्रय, सांसारिक यानी कि माया के जितने आश्रय है उससे मुक्त कर दिया जाए तो मन स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जहाँ चित्त स्थिर होता है वहीं मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ब्रह्मांड पुराण में ध्यान और समाधि को चित्त की स्थिरता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन बताया गया है। मन को स्थिर करने से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। चित्त को योग और ध्यान द्वारा शुद्ध करना नितांत आवश्यक है। भगवान की भक्ति और योग और ध्यान से मन की और चित्त की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। पुराणों के अनुसार चित्त की शुद्धि से आत्मज्ञान और मोक्ष बड़ा सरल है। अब सुनिए वायु पुराण। मने शुद्धिम विना पुंसाम मोक्षो नेव ही लभ्यते चितम च यदि विशुद्धम सयानिर्वान्दयम तदा भवेत। वायु पुराण अध्याय 112 श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में कहा गया है जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तब तक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त कभी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो वह सभी प्रकार की भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है। भ्रांति यानी भ्रम, भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है। वायु पुराण में यही बताया गया है कि ध्यान, सत्संग और उपासना से मनोचित्त की शुद्धि संभव है। गरुड़ पुराण। चित्तम च यदि संयुक्तम सततम ब्रह्म चिंतया तदा मुक्ति सुलभा सया तेजेत सर्वम विचक्षण। गरुड़ पुराण अध्याय 3 श्लोक नंबर 45। यदि चित्त निरंतर ब्रह्म के चिंतन में लगा रहे, बड़ा भारी श्लोक है, यदि चित्त निरंतर ब्रह्म के चिंतन में लगा रहे तो मोक्ष प्राप्त करना सरल है। मृत्यु के समय यदि चित्त स्थिर है तो जीवात्मा तुरंत मोक्ष को प्राप्त करती है। पद्म पुराण। चित्तम यदि स्थिरम तिष्ठेत परम ब्रह्माणि निश्चलम तरहि स जीवन मुक्त सयादेव नात्र संशय। पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 89 श्लोक नंबर 23। यदि चित्त पूरी तरह से परम ब्रह्म में स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए तो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सयादेव नात्र संशय है। ध्यान, सत्संग और ज्ञान योग को चित्त की स्थिरता प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपायों में से एक बताया गया है पद्म पुराण में। मन और चित्त की शुद्धि के बिना मोक्ष असंभव है। ब्रह्म चिंतन और ध्यान से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है। सत्संग, भक्ति और योग से मन और चित्त को स्थिर किया जा सकता है। जो साधक अपने मन और चित्त को स्थिर करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। सारे पुराण यही प्रमाण दे रहे हैं कि ध्यान से मन को स्थिर और चित्त को खाली किया जा सकता है, विरक्त किया जा सकता है। चित्त की शुद्धि के बिना मोक्ष असंभव है। ये सभी 18 पुराणों से मैंने आपको प्रमाण दिए। आगे उपनिषदों से प्रमाण दूंगा। उपनिषदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 2-3 वीडियो आए। उसके बाद में जो आज का विषय चला हुआ है मन पर, उन सभी पर वीडियो लेकर आऊँगा। कोई भी विषय अछूता नहीं रहेगा, न ही कोई प्रश्न शेष बचने वाला है और न ही कोई शंका शेष बचने वाली है। ये मेरा दावा है। ध्यान पर इतना कुछ लीप पोत दिया गया है कि ध्यान बड़ा हल्का लगने लगा है, लेकिन ध्यान, धारणा, समाधि सनातन धर्म की श्रेष्ठ साधना है। ध्यान की अंतिम सीढ़ी ही समाधि कहलाती है और समाधि में स्थित होना कोई यूं ही नहीं है। लेकिन ध्यान हम कैसे करते हैं? कोई कह रहा अनाहत नाद सुनो, कोई कह रहा आहत नाद सुनो, कोई कह रहा कि वाहत नाद सुनो,
कोई कह रहा कान में ये ठोक कर सुनो, कोई कह रहा आँख पर ये ठोक कर सुनो, कोई बड़े बड़े मोटिवेटर बता रहे हैं कि सुना, वो कहता हाँ हाँ सुना सुना सुना। अरे हो गया बस, तो इतनी जल्दी अनाहतनाथ सुन गया। वीडियो में ही सबको एक एक वो रुई के वो बांट दिए, कान में लगा लिए, संदीप माहेश्वरी का नाम ले रहा हूँ, सीधा नाम ले दी, मेरा क्या करेगा भैया। और लोग सुनकर कह रहे हाँ 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 अनाहतनाथ सुन गया। पता है अनाथ चक्कर होता कहाँ है, अनाथनाथ कैसा होता? संदीप माहेश्वरी ने सुन लिया है क्या? हम माहेश्वरी दूसरों को सुना रहे हैं, और भी मैं किसी का नाम चाह लूँ, सभी आजकल अध्यात्म बेच रहे, इतना सरल नहीं है। शास्त्रों का मंथन करना पड़ता है और बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब समझ आता है। उपनिषदों पर बहुत बोला गया है, जो बोला गया ज़्यादातर मिथ्या है, क्योंकि वो उसमें अपना घुसाकर अपनी दुकान चलाने का रास्ता ढूंढते हैं। जैसे ये जिनका नाम ले रहा था, बड़े से 5 करोड़ लोगों को जोड़े हुए हैं, बड़े संत हैं, आचार्य श्री नाम है, वो उपनिषदों से बात कर रहे हैं और फिर उन्हें मैं बताऊंगा तो भैया यूट्यूब पर बोल दे, तेरे पास आने की जरूरत क्या बचेगी। अब मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, बताओ मेरे पास क्या आचार लेने आएंगे? क्या है? कुछ नहीं है। सुन लिया, अच्छा है, समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, और ये समझ आ जाए कि ध्यान अंतिम प्रक्रिया का नाम है तो सबसे अच्छा है। अगली किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। बार बार गला सूखने लगता है क्योंकि उपवास पर हूँ, ये बात ध्यान रखें। उपवास पर नहीं होगा तो गला नहीं सूखेगा। एक आध त्रुटि भी संभव है, क्योंकि थोड़ी बहुत कमजोरी 3-4 दिन के लिए मेरे को आती है, फिर तो मैं श्रावण माह में भी पूरे माह ऐसे ही सरल रहता हूँ, लेकिन शुरू के 3-4-5 दिन थोड़ी थोड़ी समस्या कष्ट आता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो बार बार सुनिए, सुनकर समझ आ जाए तो करने का प्रयास कीजिए, ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ लोग कहते ध्यान कैसे करना है, ये अंतिम की कुछ वीडियो में अवश्य बताया जाएगा। यहीं पर ले जाने के लिए ये सीरीज प्रारंभ की है, लेकिन वो अंतिम है। यदि सीधा एक लाइन में बता दिया तो कोई नहीं करता। हजारों लाखों वीडियो ध्यान पर बेची जा रही है, एक भी ध्यानी आपको दिखाई नहीं देगा जो ध्यान को उपलब्ध हो गया हो, मिलेगा ही नहीं। और जो ध्यान को उपलब्ध हो गया वो ये कहेगा कि मेरा ये कोर्स ले जाए 1,15,000 रुपये का है, क्या करेगा वो। खैर, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती, जगत